हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन 20 to 23 देखेंगे। आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने इंटीग्रल से स्टार्ट किया और प्यारे बच्चों अब तक सारी चीज़ें कवर की। अब हम क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, रैशनल टू पार्शियल और पार्शियल फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है वो हम देख रहे हैं। आपने इसके पहले काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं जिनका एक तरीके से एप्लीकेशन भी यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करता हूं, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 21। ठीक है, 28th क्वेश्चन है, 21st क्वेश्चन। देखिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन देख के आपको कुछ याद आया होगा। ठीक है, देखिए एक फंक्शन, ठीक है, सबसे पहले मैं फंक्शन को इसको नोट कर देता हूं। आपको जो याद आया होगा प्यारे बच्चों वो ये याद आया होगा, देखिए 1/x x की पावर n-1। ठीक है प्यारे बच्चों हम क्या करते थे, याद करिए, हम x की पावर n को t मान लेते थे। क्यों करते थे, क्योंकि हम यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x क्यूब का मल्टीप्लाई और प्यारे बच्चों x क्यूब करने हो तो ऊपर वाले के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा n-1 और x की पावर n-1 इंटू x ये करते थे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आता था, इसको सॉल्व कर लेते थे, x की पावर n, फिर इसको कुछ मान लेते थे। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, तो देखिए वही सेम प्रोसेस है, मैंने सिर्फ रिकॉल करवाने के लिए आपके साथ ये किया कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, देखिए अब आप फुली प्रोसेस समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों हम करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई x क्यूब इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं x क्यूब बाय x की पावर 4 हो जाएगा। देखिए x क्यूब इंटू एक्स मतलब बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा x4 - 1। अब प्यारे बच्चों ये एक फंक्शन है सॉल्व होने लायक। ठीक है, मतलब देखिए आपको इंटीग्रेट करना है अल्टीमेटली। ठीक है, dx, लेकिन प्यारे बच्चों उसके पहले कुछ मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं। देखिए चेंज किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा लेट x की पावर 4 इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हो जाएगा 4x क्यूब dx इक्वल्स टू dt। तो ये हो जाएगा देखिए dx इक्वल्स टू dt बाय 4x क्यूब। रख देते हैं यहाँ पे। देखिए इंटीग्रल x की पावर 3, ये क्या हो जाएगा t। ठीक है, x की पावर 4 है ना, तो हो जाएगा t, ये हो जाएगा t-1 और इधर आ जाएगा dt 4x क्यूब। प्यारे बच्चों जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से फंक्शन क्या निकल के आया, यहाँ से फंक्शन निकल के आया, देखिए इंटीग्रल dt बाय t-1। ठीक है, आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, फंक्शन इसमें से क्या है 1/t t-1। ठीक है, और आप जानते हैं सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस में बताई आपको क्या थी, देखिए कि मान लीजिए फंक्शन आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है x - a x - b। ठीक है, और a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, तो प्यारे बच्चों बराबर किसके होगा, a x - a प्लस b x - b के। ठीक है, होपफुली यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस फंक्शन को इसी तरीके से हमको चेंज करना है। तो देखिए फंक्शन है यहाँ पे 1/t t-1। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a/t प्लस b/t
t माइनस 1। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। प्यारे बच्चों एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करना पड़ेगा, आप ये जानते हैं बहुत अच्छे से। तो ये हो जाएगा, देखिए 1 इक्वल्स टू a t माइनस 1, ठीक है, प्लस बी टी। देखिए 1 इक्वल्स टू ए टी माइनस ए प्लस बी टी। प्यारे बच्चों देखिए t का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, ठीक है, a प्लस बी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, माइनस a इक्वल्स टू क्या है 1 है, तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, a इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ से b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पुट कहाँ करना है प्यारे बच्चों, आपको इंटीग्रेट करना है इसको, तो इसमें पुट कर दीजिए ab की वैल्यू। देखिए ये हो जाएगा फंक्शन इंटीग्रल, अब 1/4 जो यहाँ छोड़ रहे थे प्यारे बच्चों उसको हम ले लेंगे बाहर। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 1/4 dt t माइनस 1। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसको भी आप लीव कर सकते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये टोटल फंक्शन किस में चेंज हो गया, ये फंक्शन आपको सॉल्व तो ये करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 1/4 ओवरऑल आपने बाहर रख दिया। ठीक है, इंटीग्रेट करने से पहले मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, माइनस a, ठीक है, इंटीग्रल dt बाय t हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस b क्या है 1 है, इंटीग्रल dt t माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/4 माइनस लॉग मॉड टी, ठीक है, प्लस लॉग मॉड टी माइनस 1 इंटीग्रल, सॉरी ब्रैकेट ओवर। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे से लिखते हैं, सिस्टमैटिक इन द सेंस, देखिए 1/4 लॉग मॉड टी माइनस 1 माइनस लॉग मॉड टी। ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब इसको हम ये लिख सकते हैं, देखिए 1/4 लॉग मॉड टी माइनस 1/t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c प्यारे बच्चों यहाँ भी ऐड करना चाहिए था हमको। ठीक है, देखिए कर देते हैं इसको, होपफुली बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ने यहाँ लगाया नहीं। ठीक है, प्लस c, इसको यहाँ पे भी लिख लीजिए। देखिए अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t हमने क्या माना था, देखिए t हमने x की पावर 4 माना था, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए चलिए यहाँ कर देते हैं 1/4 लॉग मॉड x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 मॉड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का सल्यूशन। ठीक है, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। देखिए प्यारे बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए सल्यूशन 21 का, प्यारे बच्चों फंक्शन आपको गिवन है 1/e⁻x-1। ठीक है, 1/e⁻x-1। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि फंक्शन के डेरिवेटिव के तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम ये लिख सकते हैं, देखिए मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e⁻−x। होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ऐसा क्यों किया प्यारे बच्चों, देखिए e⁻−x करने से मतलब इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों इधर क्या होगा, e⁻−x मतलब ये टोटल चेंज होके ये हो जाएगा ना। देखिए इसको मैंने डायरेक्टली ऐसा क्यों किया प्यारे बच्चों, मेरे पास तरीका एक और था। देखिए 1/e⁻x-1, मान लीजिए मुझे इस प्रोसेस से करना है। ठीक है, मैंने इसका एलसीएम लिया, मतलब बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा e⁻x
माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, ये ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, वही फॉर्मेट होगा, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखिए करना हमको वही है, देखिए ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स बाय 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। आप क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों ये जो फंक्शन आया आपके पास, ठीक है, इसको हम डिनोमिनेटर जो दिया हुआ इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर दिया है, ठीक है। आप जानते हैं डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होता है, ई एक्स होता है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा लेट 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू टी, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होगा प्यारे बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ई माइनस एक्स, और चेन रूल से प्यारे बच्चों माइनस एक्स को करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा डी एक्स डी टी। प्यारे बच्चों इसको चेंज करके मैं ये लिख सकता हूँ डी टी बाय, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, डिवाइड बाय ई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन किस में चेंज हो रहा है, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स बाय 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। प्यारे बच्चों ये है डी एक्स जो फंक्शन गिवन है, ई की पावर माइनस एक्स इसको हमने टी मान लिया, ठीक है, डिनोमिनेटर को, इनटू डी टी बाय ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ कैंसिल हो रही प्यारे बच्चों उसको कैंसिल कर देते हैं, देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ से निकल के आएगा इंटीग्रल डी टी बाय टी, और ये क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों लॉग मॉड टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। टी आपने क्या माना है, टी आपने माना है देखिए लॉग मॉड 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। इसके कई सोल्यूशन पॉसिबल है प्यारे बच्चों, सोल्यूशन कई क्या पॉसिबल है प्यारे बच्चों, होता क्या है कोई भी फॉर्मेट में, मान लीजिए मल्टीपल चॉइस में आ गई क्वेश्चन, ठीक है, आपको ये दे दिया, इसको देख के मार्क करना है, मान लीजिए ये ना दिया तो क्या दे सकता है, तो दे सकता है देखिए लॉग ई एक्स माइनस 1 बाय ई एक्स। आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए जब आप इसको लिखेंगे ई की पावर माइनस एक्स को, तो ये लिख सकते हैं ना 1 बाई ई की पावर एक्स, ठीक है। और जब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 1 हो, और जब इसका एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों रेसिप्रोकल जो आप कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस 1, वो वही चीज़ यहाँ पे देखिए कर रखी है। तो ये है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का सल्यूशन। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब इनको रब करेंगे फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 22, बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 22 एंड 23, ठीक है। प्यारे बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए क्या है 22, इंटीग्रल एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 ब्रैकेट ओवर एक्स माइनस 2 ब्रैकेट ओवर इक्वल्स किसके बराबर है। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। होपफुली सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा प्यारे बच्चों इंटीग्रल एक्स डी एक्स बाय एक्स माइनस 1 और x माइनस 2। प्यारे बच्चों फंक्शन आपको गिवन है, देखिए यहाँ पे x बाय एक्स माइनस 1 और x माइनस 2। आप रैशनल टू पार्शियल कन्वर्जन के थ्रू एक चीज़ जानते हैं प्यारे बच्चों कि देखिए पी एक्स प्लस क्यू बाय एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी क्या होता है, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल्स टू b होगा वो हो जाएगा a एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस बी। यहाँ से ए बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा चेंज होके, देखिए ये हो जाएगा a बाय एक्स माइनस 1 प्लस बी बाय एक्स माइनस 2, ठीक है। प्यारे बच्चों एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम हो जाएगा, न्यूमरेटर सिर्फ सॉल्व करना रहेगा हमको, तो कर लेते हैं। देखिए x इक्वल्स टू ए एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स माइनस 1, ठीक है। देखिए x इक्वल्स टू ए एक्स
-2a प्लस bx माइनस b, ठीक है। x के जो कोएफिशिएंट हैं प्यारे बच्चों उनको हम इक्वेट करेंगे। सबसे पहले देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और प्यारे बच्चों देखिए -2a माइनस बी इक्वल्स टू क्या है, 0 है। अब इनको सॉल्व करना है हमको, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे से 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। और ये है -2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस ही आएगा, ठीक है। ये 1 आ जाएगा, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया, a इक्वल्स टू -1 आ गया, ठीक है। और a इक्वल्स टू -1 आ गया प्यारे बच्चों, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। पुट करके देख लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल x माइनस 1 x माइनस 2 dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 क्या आ रहा है, देखिए -1 a, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल dx बाय x माइनस 1 प्लस 2 इंटीग्रल dx बाय x माइनस 2, ये है, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, देखिए इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस 2 लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। प्यारे बच्चों ये यहाँ पे कौन सी लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, देखिए n m log n बेस सी, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, देखिए log n की पावर m बेस सी, तो वो चीज़ है, ठीक है। चेंज कर देते हैं, देखिए माइनस log मॉड x माइनस 1, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा, देखिए log x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। और सिस्टमेटिक वे में लिखना है, देखिए log मॉड x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। और देख लीजिए प्यारे बच्चों कौन सा आपके पास ऑप्शन है ये, ठीक है। यही करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर इसका 22 का। देखिए कौन सा है प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे एक्सरसाइज 7.5 का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है एक्सरसाइज 7.5 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए क्या है, इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स। प्यारे बच्चों देखिए इसको करने के 2 तरीके हैं। इस टाइप के ऑलरेडी आप 2 क्वेश्चंस देख चुके हैं। मैंने आपको जनरलाइज्ड फॉर्म बताई थी, तभी बता दिया था प्यारे बच्चों कि इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक अप्रोच आप वहाँ से डेवलप कर सकते हैं। देखिए आपको गिवन है इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। प्यारे बच्चों फंक्शन इसमें क्या है, फंक्शन है देखिए 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आपको मैंने जो रैशनल टू पार्शियल कन्वर्जन बताया प्यारे बच्चों, उसमें सबसे लास्ट कन्वर्जन जो था वो क्या था, देखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाय एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और प्यारे बच्चों ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, मतलब ये हो जाएगा देखिए ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस बी, ठीक है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, सॉरी ये तो हमने फर्स्ट वाले कन्वर्जन का पार्ट लिख दिया, इसका तो लिखा ही नहीं, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लिखते हैं यहाँ, देखिए ए बाय एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बाय ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। मतलब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप जानते हैं एलसीएम लेंगे, तो ले लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस
बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स। सॉल्व करते हैं, देखिए 1 इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। ठीक है, जो चीज़ें कांस्टेंट हैं, जो चीज़ें कंपेयर करने लायक हैं प्यारे बच्चों, वो चीज़ें कंपेयर करेंगे। देखिए ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 है। ठीक है प्यारे बच्चों, सी देखिए, सी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 0 है। ठीक है, तो सी की तो डायरेक्ट वैल्यू आपको पता लग गई। और प्यारे बच्चों कांस्टेंट क्या है, देखिए माइनस ए इक्वल्स टू 1 है, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। और प्यारे बच्चों ये आपको पता है, तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें पुट कर देंगे। देखिए इस वाली एक्सप्रेशन में देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों हमने एक गलती कर दी यहाँ पे, देखिए ये प्लस है। ठीक है, गौर करिए ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस है प्यारे बच्चों, तो हमें यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ प्लस लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस होगा तो प्यारे बच्चों ये भी प्लस में आएगा। ठीक है, और ये प्लस में आएगा प्यारे बच्चों, तो बी आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, या हमने कन्फ्यूजन जो भी प्रॉब्लम हो गई हो प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, पुट कर देते हैं। देखिए इंटीग्रल A1 है। ठीक है, तो इंटीग्रल डी एक्स बाय एक्स प्लस इंटीग्रल, प्यारे बच्चों ये माइनस में है, यहाँ माइनस लिख देते हैं। ठीक है, b माइनस के साथ है। ठीक है, और c तो 0 है, तो प्यारे बच्चों ये क्या है, देखिए माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। सी 0 है, ध्यान रखिए, ये आपके पास निकल के आएगा। अब प्यारे बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ इस फंक्शन पे गौर करिए पहले। ठीक है, पहले इसको हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अगला काम। देखिए आपके पास है, और इसको सपोज करते हैं डिनोमिनेटर को। देखिए लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू डी टी। इसको चेंज करके लिख सकते हैं, देखिए डी टी इक्वल्स टू और dx इक्वल्स टू डी टी बाय 2x। पुट करते हैं यहाँ, देखिए ये है इंटीग्रल dx बाय x। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो इसको मैं भी t लिखता हूँ यहाँ। ठीक है, कंफ्यूज आपको होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये x है, इसको हमने t माना है। ठीक है, और ये हो जाएगा dt बाय 2x। x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल dx बाय x। ठीक है, माइनस 1/2 dt बाय t। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा लॉग मॉड x। ठीक है, माइनस 1/2 लॉग मॉड t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। अब प्यारे बच्चों ये क्या है, मॉड t। मॉड t देखिए आपने क्या माना है, मॉड t को आपने माना है प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको रख देते हैं। देखिए ये हो जाएगा लॉग मॉड x माइनस 1/2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ठीक है, और यही है प्यारे बच्चों आपका सल्यूशन क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा है। देखिए ये तो फर्स्ट ही ऑप्शन है। ठीक है, देखिए ए। तो प्यारे बच्चों ये था एक्सरसाइज 7.5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखेंगे, बहुत अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, प्लस उन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।